जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं सूर्य देव को प्रसन्न करने के महा चमत्कारी 3 दिन के बारे में। यानी कि छठ पूजा का पर्व प्रारंभ हो गया है और उसी पूजा के साथ छठ मैया के साथ साथ सूर्य देव भगवान की पूजा की जाती है। विशेष फल की प्राप्ति के लिए 3 दिन बहुत उपयुक्त हैं। वैसे 4 दिन होते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो लेट मिले तो 3 दिन। तो आज सूर्य देव को प्रसन्न करके अपने कार्यों को कैसे बना, ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात करी सबसे पहले छठ मैया को नमन करते हैं और सूर्य देव को नमन करते हैं। और जो भी, क्योंकि हम लोग छठ मैया की पूजा नहीं करते हैं, हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन कोई भी पूजा करने की कोई मनाही नहीं, पूजा देखने की कोई मनाही नहीं। क्योंकि सूर्य देव की पूजा किसी भी समय की जा सकती है और जब हमें खास दिन 3 मिल रहे हैं तो उनमें जरूर करनी चाहिए। जो भी मेरी प्यारी बहनें छठ देव मैया का व्रत करती हैं, ये बहुत कठिन व्रत होता है। और आज से यानी कि बात करो तो 5 तारीख से प्रारंभ हो गया, 8 तारीख को इसका समापन होगा। नहाए खाए से लेकर और फिर उसके बाद खरना, फिर पूजा करके फिर पूरा निर्जला व्रत रहता है और 8 तारीख को इसका समापन होगा सूर्यदेव को जल देने के साथ साथ। तो आज मैं आपको बता देती हूँ सूर्यदेव भगवान के अद्भुत वो उपाय जो इन दिनों में खास रूप से फलीभूत होते हैं। सर्वप्रथम तो उगते सूरज देव की पूजा करनी चाहिए। जिनके कार्य नहीं बन रहे हैं, जिनको पूजा में दिक्कत आ रही है, जिनको मतलब पूजा जिनकी सफल नहीं हो रही है, जिनको बिजनेस में दिक्कत आ रही है, जिनको नौकरी में दिक्कत आ रही है, जिनका ट्रांसफ़र नहीं होता है, चाहे नौकरी से आप ट्रांसफ़र चाहती हैं वहाँ नहीं हो रहा है, या बच्चों का जहाँ भी कहीं आप चाहते हैं, आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, विदेश जाना चाहते हैं, तो भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। कहते हैं सूर्यदेव की पूजा करने से आपको यश मान कीर्ति सब प्राप्त होती है। तो इसलिए सूर्यदेव की पूजा करने का विधान बताया गया है। और ख़ास तौर से ये छठ पूजा वाली जो पवित्र 4 दिन होते हैं, इनमें से आपको शायद 3 दिन ही मिलेंगे, तो इन 3 दिन में पूजा कर लीजिएगा। उगते सूरज को तांबे के पात्र में जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा कुमकुम डालिएगा, थोड़ा गुड़ डालिएगा और एक गुड़हल का फूल हाथ में लीजिएगा। गुड़हल का फूल हाथ में लेकर और गुड़हल के फूल को ऐसे हाथ में लेके उसके माध्यम से जल अर्पित करें सूर्यदेव की ओर। और जल की धारा में आप सूर्य की किरणों को देखें। सूर्य की किरणें हो सकता ना दिखाई दे, हल्की सी लाली हो, लेकिन उसे महसूस करें। इस प्रकार जल दें। उसके बाद आप उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आप उनकी एक परिक्रमा करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप जल देने से लेकर और परिक्रमा करने तक आप निरंतर करते ही रहेंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः। कहा जाता है ऐसा करने से आपके जीवन के तमाम कष्ट, तमाम दुख और तमाम परेशानियों का अंत हो जाता है। दूसरी बात, ये जो छठ पूजा के 3 दिन होते हैं, इनमें जो षष्ठी तिथि होती है, ठीक है, या बोलूँ तो 7 तारीख, आपको एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो 7 तारीख को डूबते सूरज को जल देने का विधान है। डूबते सूरज को जल इसलिए दिया जाता है, कहा जाता है इस दिन सूर्यदेव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। और जब आप, जो भी महिलाएं उस डूबते सूरज को अर्घ्य देती हैं, उनकी दृष्टि, सूर्य देव की दृष्टि उनके ऊपर अवश्य पड़ती है और उनके जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। उनके घर में सुख और समृद्धि आती है, बच्चे जो होते हैं वो सुखी और संपन्न हो जाते हैं। इसलिए डूबते सूर्य को 7 तारीख को आपको अर्घ देना है। बाकी 6 तारीख को और 8 तारीख को उगते सूरज को जल देना है। 2 बात हो गई। अब तीसरी बात जान लीजिए कि आज आपको जब भी वीडियो मिले, यानी 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, किसी भी दिन आप एक लाल कपड़ा लीजिएगा, उसके अंदर 1 मुट्ठी गेहूं और 1 मुट्ठी गुड़ बांध लीजिएगा। 1 मुट्ठी गेहूं और 1 मुट्ठी गुड़ बांध कर अपने मस्तक से लगाकर सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करते हुए अपने घर के मंदिर में उसको रख दीजिएगा। जिस दिन इस व्रत का समापन होगा, यानी 8 तारीख को सुबह उगते सूरज को जल दे दिया जाएगा, तो 8 तारीख की शाम को वो पोटली जो लाल कपड़े की आपने बनाई है, उस पोटली में जिसमें गुड़ और गेहूं है, उसे फिर पुनः मस्तक से लगाकर अपने सामाजिक तौर पर बने हुए किसी भी मंदिर में आप रख कर आ जाइएगा। चाहे पंडित जी को देकर आ जाइएगा, चाहे विष्णु भगवान के चरणों में रख दीजिएगा, कहीं भी उस मंदिर के अंदर आप उस पोटली को रख दीजिएगा। कहा जाता है कि ये जो उपाय मैंने आपको बताए, सूर्यदेव को प्रसन्न, आप पूरे वर्ष सूर्यदेव को कहते हैं जो जल देता है उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं।
लेकिन जो इन खास दिनों में, छठ पूजा के जो खास 4 दिन हैं, इनमें अगर आप उगते हुए सूर्य को जल देते हैं, वैसे तो आप कार्तिक माह की पूजा कर रहे हैं तो आप उठ ही रहे होंगे, लेकिन नहीं उठ रहे हैं तो उठ जाइएगा। तो इन दिनों जो उगते सूरज को जिस विधि से मैंने बताया है, गुड़हल का फूल पहले ही लाकर रख लीजिएगा। तांबे के पात्र में मैंने आपको बता दिया, कुमकुम और गुड़ डालकर गुड़हल के फूल के माध्यम से, यानी कि जैसे ये लोटा है, गुड़हल का फूल है, वो गुड़हल के फूल को हाथ में लेके और लोटे से तब आप जल देंगे तो गुड़हल के फूल से होता हुआ जल नीचे जाएगा। तो उस नीचे जाने वाले जल में आप सूर्यदेव भगवान के दर्शन करिए। इस अद्भुत तरीके से करिए और ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का जाप करिए, और जो भी आपके जीवन में आप अचीव करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो रुकावटें हैं, बहुत लंबे समय से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, वो सारी पूरी हो जाएगी। तो छठ मैया के व्रत की भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद